उमर अब्दुल्ला जी का हमेशा से यही पाकिस्तान के फेवर में ही हमेशा बयान रहा है और आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनका मैनिफेस्टो हम सब लोगों ने देखा होगा, किस प्रकार से धारा 370 को हम फिर से वापस लाएंगे, आतंकवादियों को फिर से जेल से हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ऐसे उनके जो हमेशा मतलब वो उनके आतंकवादियों के फेवर में उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के भारतीय जनता पार्टी का सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये शपथ लेंगे और उससे बाद जितने भी और लोग जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार आतंकवाद के मतलब फेवर में जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो भी आने वाले टाइम में जेल के सलाखों के पीछे होंगे। टेररिज्म को जो सपोर्ट कर रहा है तो उनकी आइडियोलॉजी कैसी रहेगी? ऐसी आइडियोलॉजी वाले आदमी को कभी हम सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं ऐसा हो सकता। और बीजेपी कंप्लीटली एंटी टेररिज्म के साथ है। जो भी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, आपने जवाब इसको सवाल का खुद ही दे दिया। जहाँ तक जनता उसका जवाब देगी चुनाव में। जनता डेफिनेटली इस चीज़ का जवाब देगी, जनता ही जवाब देगी और उमर अब्दुल्ला का मुंह बंद हो जाएगा। गुरदीप जी हमारे साथ हैं। गुरदीप जी, सबसे पहली बात कि अभी जो चुनाव चल रहा है, पहले फेज़ की वोटिंग होने वाली, यहाँ पहले चरण में मतदान होगा। उससे पहले हम देख रहे हैं एनसी कांग्रेस का अलायंस हुआ और एनसी अपना वोट बैंक जो है वो इस समय पूरा श्योर करना चाहती है, इसीलिए उमर अब्दुल्ला लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल उन्होंने अफजल गुरु के समर्थन में बयान दिया है। वो अफजल गुरु जिन्होंने देश की संसद पर हमला करवाया था, एक मिलिटेंट का साथ आज एनसी खुलकर दे रही है। कैसे इसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा? देखिए अर्जुन जी, हम सब लोग आज इस रैली को देखा, किस प्रकार से लोगों का हजूम इस रैली के अंदर उमड़ के आया है। माननीय राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आया है। आपने बात की एनसी के प्रत्याशी जो उमर अब्दुल्ला जी की बात की। उमर अब्दुल्ला जी का हमेशा से यही पाकिस्तान के फेवर में ही हमेशा बयान रहा है और आज भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनका मैनिफेस्टो हम सब लोगों ने देखा होगा, किस प्रकार से धारा 370 को हम फिर से वापस लाएंगे, आतंकवादियों को फिर से जेल से हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ऐसे उनके जो हमेशा मतलब वो उनके आतंकवादियों के फेवर में उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। आज आप सब लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस हिसाब से राष्ट्रभक्तों का हजूम माननीय राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आया था और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आज स्टेटमेंट दिया है कि पीओजे हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। आने वाले समय में इस पीओजे को हम लेकर रहेंगे। उसके अलावा मैनिफेस्टो की आपने बात की, एक अहम उसमें चीज़ थी एनसी के मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस समर्थन कर रही है कि जेल से जो है यहाँ पर रिहाई की जाएगी, जो इस समय जेल के अंदर कैदी हैं। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ पर सीधे तौर पर वो कह रहे हैं जो भी कैदी हैं सरकार आने दो, सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। सरकार तो आने से गई, अब हम देखेंगे 15 तारीख को जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के भारतीय जनता पार्टी का सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये शपथ लेंगे और उससे बाद जितने भी और लोग जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार आतंकवाद के मतलब फेवर में जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो भी आने वाले टाइम में जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और इस सीट को कैसे देखते हैं? कांग्रेस एनसी एक साथ है, पुराने साथी थे बीजेपी के सूरज सिंह परिहार, वो अभी जो है यहाँ पर अपने बाकी साथियों को लेकर निकल चुके हैं मैदान में। वो कितनी बड़ी चुनौती होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पुरानी बीजेपी के ही साथी लेकर के गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आज देखा होगा कि किस हिसाब से आज कार्यकर्ता पूरे समझो 5 मंडलों से लोग आए हुए हैं माननीय राजनाथ सिंह जी को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सुनने के लिए। आज यहाँ पे मुझे लगता है कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस रैली को सुनने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से हम यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में राकेश ठाकुर जी जीत रहे हैं और हम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाएंगे। वैली से कितनी सीट्स लाने की तैयारी है? क्योंकि वहाँ देखा गया है कि जोर बहुत लगाती है बीजेपी हमेशा से, लेकिन वोट जो है वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। आपने पिछले दिनों डीडीसी का चुनाव देखा। हाँ। कहीं ना कहीं हम डीडीसी के चुनाव में भी वहाँ से सीटें जीते हैं। इस बार भी निश्चित रूप से हम कश्मीर से भी सीटें जीत के भारतीय जनता की पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। रामबन में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर पहुंच रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर इस समय चुनावी रंग में रंगा जा चुका है। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि एनसी कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है कि इस बार सरकार बनाई जाए। आइए बात करेंगे यहाँ पर बीजेपी की रैली जो होने जा रही है कि यहाँ पर क्या लग रहा है इनको, कि क्या वाकई में एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है वो इस बार टक्कर देने जा रहा है बीजेपी को? क्या लग रहा है आपको? जैसे कि ग्राउंड की मैं आपको बात बताता हूँ, जो ग्राउंड का सिनेरियो है वो
जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उसका टोटल ऑपोजिट कह सकते हो आप। यहाँ पर कंप्लीट बीजेपी की डोमिनेंस दिख रही है। अगर आप मेरे से ग्राउंड की बात करोगे तो हम एग्जांपल लेते हैं उखड़ाल से, गांव से, भारत माता की, रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैत्रा, कंगा, हर जगह से क्लीन स्वीप आपको दिखाई देगा। और हम कंप्लीटली जितना हमने ग्राउंड पर काम किया है, जितना एनालिसिस किया हमने, वो अभी तक यही बात बता पा रहे हैं। हम ये बता पाएंगे आपको कि बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता सूरज सिंह परिहार वो अलग हो गए हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। कितनी चोट वो पहुंचा सकते हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? जो सूरज सिंह परिहार जी की आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत शानदार आदमी है। बट जब इलेक्शंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ना हमारी डेवलपमेंट का व्यू रहता है। एक तरफ एनसी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी पार्टी है, जो टफ दावेदार जिनको आप कह रहे हो। लेकिन जो बीजेपी है उसको इतने छोटे व्यक्ति से या फिर इतनी छोटी इंडिपेंडेंट पार्टी से थोड़ा सा डरने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, और ना कभी ऐसा होगा भी। और ये एक क्लीन जीत होगी बीजेपी की यहाँ पर। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब ओपनली सपोर्ट में आगे हैं। जैसे अफजल गुरु को सब जानते हैं, जिनका फांसी हुई थी पार्लियामेंट अटैक में, उसके ओपन सपोर्ट में अब उमर अब्दुल्ला ने कल बयान दिया है कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते, यानी कि सीधे टेररिज्म का सपोर्ट करना है एनसी कांग्रेस को। क्या चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? देखो, इसका जवाब आपने खुद दे दिया कि ये टेररिज्म को जो सपोर्ट कर रहा है तो उनकी आइडियोलॉजी कैसी रहेगी। ऐसी आइडियोलॉजी वाले आदमी को कभी हम सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं ऐसा हो सकता। और बीजेपी कंप्लीटली एंटी टेररिज्म के साथ है। जो भी चीज़ें जो आप कह रहे हो, आपने जवाब इसको सवाल का खुद ही दे दिया। जहाँ तक जनता उसका जवाब देगी चुनाव में? जनता डेफिनेटली इस चीज़ का जवाब देगी, जनता ही जवाब देगी और उमर अब्दुल्ला का मुंह बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है इस चुनाव का समीकरण? क्या हंग असेंबली आएगी या बीजेपी लीड करेगी? सरकार कैसे बनेगी आखिरकार जम्मू कश्मीर में? ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं जो आपको रामबन की ग्राउंड बता सकता हूँ, जो मैंने जहाँ पर काम किया है, अच्छे से काम किया और कम्प्लीटली ग्राउंड पे बिट बाय बिट ऊपर से लेके नीचे तक का जो मैं आपको आर्किटेक्चर सिस्टम बता पा रहा हूँ, यहाँ पर तो डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी।